ये बच्ची चाय। यार तुम्हारा भाई कभी मेरे हाथ से कुछ लेता ही नहीं है। अरे विजय ले लो चाय यार। मुझे नहीं पीना है। विजय, मैंने कहा चाय ले लो। तुम एक काम करो, चाय वापस ले जाओ। विजय, तुम्हारी भाभी 2-3 बार कंप्लेंट कर चुकी है। वो तुम्हें जो भी चीजें देती तुम लेते क्यों नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं भैया। जब मुझे चाहिए होगी मैं खुद ले लूंगा। सुनो, तुम मेरी भाभी नहीं हो, समझी? और मेरी भाई बनने की कोशिश मत कियो। तुम मेरी भाभी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, समझ गई? देखो विजय, तुम मानो या ना मानो, बट मैं तुम्हारे भाई की बीवी और तुम्हारी भाभी हूँ, और ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपनी भाभी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, समझी? निशा, हम्म, क्या हुआ? क्या कहूँ यार, आज भी विजय जी ऐसे मेरे साथ बिहेव करते हैं, पता नहीं क्या है। वो मुझे भाभी ही नहीं मानता। आखिर उसे दिक्कत क्या है मुझसे? हुआ क्या, अब कुछ बताओगे? उसकी वजह से मैं इतना डिस्टर्ब हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। हमेशा ही वो ऐसे बिहेव करता है जैसे मैं इस घर की हूँ ही नहीं, कोई अनजान आ गई हूँ। क्या आप मुझे शादी करके नहीं आए थे? कहीं से उठा के ले आए हो आप मुझे? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मुझे बताओ हुआ क्या है। हमेशा अनजानों वाले बिहेव करता है यार वो मेरे साथ। अभी बताओगे हुआ क्या है? क्या बताऊं मैं तुम्हें? वही सुबह की चाय की बात को लेके। आज मुझे किचन में वो ना जाने क्या क्या सुना के गया है वो। यार मैं इस घर की हूँ, कहीं बाहर की थोड़ी हूँ। हाँ, वो इस तरह से बिहेव करता है, और मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग दोनों भाइयों के बीच में यहाँ पे दूरियां पैदा हो या फिर वो हाथ से बाहर आ जाए। प्लीज उसे समझाइए। कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं विजय से बात करता हूँ। प्लीज समझाओ यार, प्लीज। हाँ, मैं समझाता हूँ। विजय, जी भैया। तुझे अपनी भाभी से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। तो बात बात पे अपनी भाभी को से टॉर्चर करना, क्या ये सही है? भैया, एक बार सुनो या 1000 बार सुनो, वो मेरी भाभी नहीं है। विजय, वो मेरी बीवी है। मेरी बीवी यानी तुम्हारी भाभी, समझ रहे हो? तो ये बात मतलब बोलना बंद करो कि वो तुम्हारी भाभी नहीं है, और उसको टॉर्चर करना भी बंद करो। अगर तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लगती है तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारी सॉल्यूशन निकालता हूँ। लेकिन ये बोलना कि वो तुम्हारी भाभी नहीं, ये सही नहीं है विजय। भैया, वो मेरी भाभी नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैसे समझा विजय को? अभी बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, फिर भी ना तो ये समझना चाहता है, ना ही मेरी बीवी। समझ नहीं आता क्या करूं। सुनो, किससे बातें कर रही है? ये बकवास मत करो, ठीक है? क्या बकवास कर रहे हो? किससे बातें कर रही हो? ये तो दांत पाड़ पाड़ के बातें करती हो ना। किसी दिन भैया को बता दिया ना, तो घर से बाहर निकाल देंगे धक्के मार के। तुम अपने काम से मतलब रखो ना। तुम्हें क्या मतलब है मैं किससे बात कर रही किससे नहीं कर रही? हाँ, और ये इंक्वायरी मुझसे मत करना, ठीक है? भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ विजय, बोलो। भैया, मुझे ना आजकल भाभी का चाल चलन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या बकवास कर रहे हो विजय तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा भैया।
मैंने उनको घंटों घंटों फोन पे बात करते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है, छुप छुप के बातें करते देखा है। भैया वो घंटों फोन पे बात करती रहती है, हंसती रहती है, कभी इस कोने में कभी उस कोने में। तो तुम्हारा कहने का मतलब वो किसी से हंस के बात करती है तो वो गलत हो गई। नहीं भैया, बात वो नहीं है। बात ये है कि वो मुझे देख के छुप जाती है, फोन पर बात करती करती मुझे देख के जहाँ फोन पे बात करी है वहां से चली जाती है और हंस हंस के बात करती है। ऐसा लगता है कि वो किसी से बात करी और मुझे देख के डर जाती है कि कहीं मैं तुम्हें ना बता दूं। देखो विजय, अगर तुम्हारी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं हुई ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भैया अगर मैं गलत हुआ तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। विजय मेरे भाई, अगर तुम्हारी बात में जरा से भी झूठ निकलना तो इसका अंजाम बहुत गलत होगा। भैया जो बात सच है वो सच है, मैंने जो आपको बताया वो वही वही सच है, आप इस बात को मानो। कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारी भाभी से बात करता हूँ। ठीक है भैया। विजय, एक मिनट। इतनी सीधी सादी बनने की कोशिश मत करो, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। और हाँ, मैंने भैया को सब कुछ बता दिया है। जिस दिन मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया ना, उस दिन भैया के हाथों तुम्हें धक्के दे के इस घर से निकलवाऊंगा और तुम इस घर को देखने को तरसोगी। जाओ, नहीं पीना कोई दूध नहीं है। विजय, चाय पियो। मुझे नहीं पीनी भैया। अच्छा, कल तुम क्या कह रहे थे अपने भाभी के बारे में? मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ भैया। देख विजय, तू जो कुछ भी चाहता है मुझे नहीं पता तू क्या चाहता है, लेकिन तूने जो सोचा है वो एकदम गलत है। तुमने अपनी मां समान भाभी पे इतना लांछन लगाया यार, तुम्हें जरा भी सोचा तुम क्या बोल रहे हो? तुझे एक बात का पता है, एक हस्बैंड वाइफ के साथ साथ हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। तो जब मैं बाहर जाता हूँ तो तुम्हारी भाभी सिर्फ मुझसे बात करती है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर गलत गलत लांछन लगाओ। और तुम्हें देख के वो इसलिए फोन कट कर देती है क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत करती है, और तुम ये सब सोच लोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने जो कुछ भी सोचा आपके बारे में गलत सोचा। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ निशा, विजय छोटा है, तुम्हारा छोटे देवर है, उससे गलती हुई है, उसकी छोटी भूल समझ के उसको माफ कर दो। और विजय तुम भी आगे से ध्यान रखना। जी भाई।